हाँ दोस्तों, सायन ठाकुर। हाँ दोस्तों, सायन ठाकुर। हाँ दोस्तों, सायन ठाकुर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सीनियर पर्सन को, रियल एस्टेट में बहुत अच्छा करते हैं, जो काफ़ी लोगों को उन्होंने सिखाया और वो भी सक्सेसफुल हो गए हैं। तो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मिस्टर राज जगताप को यहाँ पर आप लोगों के सामने आमंत्रित करता हूँ बोलने के लिए। राज साहब, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, आप उनको बताओ कि आप कैसे इस बिज़नेस में आए, आप कैसे काम करते हो, और कुछ साथ में जो भी अपने आप लर्निंग हो जाएगी आपके स्टोरी से। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा दो शब्द। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज जगताप। मेरी कंपनी है पुणे प्रॉपर्टी गुरु। सर के साथ में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा प्राइमरी बिजनेस था इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग, जो 35 साल से मैं कर रहा हूँ। आज भी मेरे प्रोजेक्ट चलते हैं। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और करना चाह रहा था और बॉम्बे में पार्ट टाइम रियल इस्टेट में करता था। फिर पुणे आने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी और इजीली काम होता था मेरा, क्योंकि मैं रिलेशन बेस्ड पे भरोसा ज़्यादा करता हूँ। उसके हिसाब से मेरा काम चलते रहा और काफ़ी सारा नाम भी हुआ है और काम भी करते हैं हम लोग। जनरली पुणे के इर्द गिर्द में मेरा काम इसलिए होता है कि मेरे रिलेशन लोगों से अच्छे हैं और मेरे फैमिली भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों, इनके बारे में सुना। तो अभी आप क्या कैसे देखते हो रियल एस्टेट कैरियर एज ए नए लोगों के लिए? कुछ मैसेज? रियल एस्टेट ये ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन नहीं है। हर एक को घर चाहिए, हर एक को ऑफिस चाहिए, हर एक को दुकान चाहिए, हर एक को खेती चाहिए। उसके बगैर दुनिया का कुछ बनता नहीं है और ये चलते रहने वाला है। जब तक ज़िंदगी है तब तक रियल एस्टेट का बिज़नेस चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ इस बिज़नेस में दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो डेडिकेशन आपका होना चाहिए, फुल टाइम आपको काम करना पड़ेगा, ध्यान से करना पड़ेगा। अपनी एक सिस्टम आपको बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से आपका काम चलते रहेगा, और लोगों से रिलेशन, इसके अलावा ये काम होता नहीं है। तो प्राइमरी मेरे लिए है लोगों से रिलेशन। और आज भी मेरा जितना बिज़नेस होता है, मैक्सिमम बिज़नेस थ्रू रिलेशन होता है। मेरे खुद की फ़ोन डायरेक्टरी 8 से 9 हज़ार लोगों की है। क्या बात है! 8 से 9 हज़ार लोगों की पर्सनल डायरेक्टरी है और रिलेशनशिप पे इतना, मतलब मैं तो जानता ही था कि रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब मैं आपसे मिलने के बाद और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि और बेटर रिलेशनशिप बना के रखूँ। तो ये रिलेशनशिप आप जो बोल रहे हो, ये जब तक डील नहीं होती तब तक, या डील होने के बाद भी आप उनके साथ टच बना के रखते हो? नहीं, कोई नया बंदा किसी के थ्रू मेरे पास आता है, जैसे मेरे एक दोस्त ने किसी को रेफरेंस दिया कि इनके थ्रू आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो आने के बाद में पहली बात तो रिलेशन के थ्रू आता है, तो उनको 50% कॉन्फिडेंस पहले से होता है और उनका काम करने के बाद में वो हमेशा के लिए दोस्ती बन जाती है। मेरे क्लाइंट ही मेरे को क्लाइंट ला के देते हैं। कई बार देखो, आप लोगों को शिकायत रहती है कि सर लीड नहीं है, जेन्युइन नहीं है, और ये कह रहे हैं कि एक को सर्विस दिया वहाँ से 4 मिलते हैं, 4 को सर्विस दिया 12 मिलते हैं। क्या तरीका है? देखो दोस्तों, कभी आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि भाई इसके पैकेज लो। आजकल क्या हो रहा है कि हमसे ज़्यादा पैसा जो डिजिटल मार्केटिंग लीड जनरेशन वाले वो कमा रहे हैं, नए नए चीज़ें बोल के जा रहे हैं, उनको कोई भी रिस्क नहीं है। तो ये तरीके से आप करोगे, ये सबसे पुराना और जब तक धरती रहेगी ये तरीका कभी फेल नहीं होगा, जो रिलेशनशिप पे हम बिजनेस बिल्ड करते हैं। और अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, आप भी डिजिटली ग्राफिक्स बनाते रहते हो, वो सब का थोड़ा सा कुछ टिप्स? जितना आप करोगे उतना कम है खुद के बिजनेस के लिए। ये अपनी बेबी होती है और इसको बढ़ाने के लिए उसका सब कुछ अपने को करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा करके बिलीव करता हूँ, मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग सीखा हुआ हूँ। आप सिर्फ मेरा नाम भी डालेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ग्रुप में मिलेगी, डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। लेकिन साथ साथ ये सीखना ज़रूरी है। आप सीखोगे तभी टिकोगे। मेरी हमेशा की एक मराठी में कहावत है, जो शिकेल तो टिकेल, वाचेल तो वाचेल, आडेल तो पडेल आणि चढेल तो घडेल। क्या बात है, बहुत अच्छी बोल। जो शिकेल तो टिकेल, टिकेल, और जो वाचेल तो वाचेल। वाह जी वाह, बहुत अच्छी, मौज कर दी। तो आप जगताप साहब ज़्यादा किस में करते हैं? लैंड में करते हैं, हाउस में, कमर्शियल में, या सब कुछ? सर मेरा जनरली प्रोजेक्ट में जो करता हूँ वो, मैं अपने आप को कस्टमर सेंट्रिक प्रॉपर्टी एडवाइज़र बोलता हूँ। जो कस्टमर का काम होता है वो करने में मेरे को मज़ा आता है और उनसे ही मेरे को प्रेरणा भी मिलती है उसके आगे, कि उनका काम बने तो और 4 कस्टमर वही भेजते हैं, क्योंकि उनके तरीके से उनका काम मैंने करके दिया होता है। क्या बात है!
कस्टमर सेंट्रिक एक उन्होंने अपने लिए नाम रखा है, तो आप समझ सकते हो कि पहले वो नीड को अच्छे से समझते हैं, फिर वही चीज़ उनको अवेलेबल करके देते हैं। पहले से ही फिक्स नहीं है कि बस यही उनको देना है या चिटकाना है। बहुत अच्छा। और आप अभी क्या फ्यूचर देखते हैं रियल एस्टेट का इंडिया में स्पेशली? इंडिया में रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत अच्छा है। इंडिया की अपनी एक ग्रोथ स्टोरी है, जिसमें आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश हम लोग बनने जा रहे हैं। तो हर एक को घर तो चाहिए, हर एक को काम धंधा तो चाहिए, फिर ऑफिसेस तो लगेंगे। तो यहाँ पे कोई मरण नहीं है, सिर्फ करने वाला चाहिए। जैसे लोग हमेशा बोलते हैं कि लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलते, लेकिन हम सुनते हैं कि लोग अच्छे काम करने वाले नहीं मिलते। तो आप अच्छा काम कीजिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगा। क्या बात बता दी यार, लाख टके की बात है। लोग कहते हैं कि काम की कमी है, हम बोलते हैं काम करने वालों की कमी है। बिल्कुल, मैं पूरा 100% आपके साथ हूँ। तो अभी आपका आगे क्या ड्रीम है? आप आगे क्या मतलब करने वाले हैं? इसको एक्सपेंड करेंगे या क्या है आपकी विज़न? मेरा विजन है, मैंने नाम जो लिया है पुणे प्रॉपर्टी गुरु, मैं पुणे के हर एरिया में अपनी एक ब्रांच करना चाहता हूँ। वो भी पार्टनरशिप में रहेगी, कोई भी ऐसी नहीं रहेगी कि उनको फ्रेंचाइजी का नाम दे दिया और छोड़ दिया। सब मिलके काम करेंगे। मेरे साथ में सनत सर भी है, कई बार हमारी बातें होती है। और मुझको मैंने जो नाम लिया, गुरु का नाम लिया है, वो गुरु का नाम सक्सेस करके दिखाना है मेरे को। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। आपने काफ़ी कुछ सिखाया भी था। मैं अक्षय या एक आपको जानता हूँ बंदा जो बॉम्बे में बहुत अच्छा कर रहा है, जब उससे बात कर रहा था तो बोलता था वो हमारे मेंटर हैं, उनसे मैंने सीखा। तो ऐसे ही कितने लोगों को आपने बिजनेस में लाया होगा अभी तक? प्रॉपर्टी के काम में अभी 4 से 5 लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। उसमें से एक भावेश कावरे, आप सर्च करेंगे नाम तो आपको बॉम्बे में मिलेगा, उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। उसके अलावा एक पीसीएमसी में एक बंदा है, एनआईबीएम में एक बुजुर्ग है जो बैंक रिटायर्ड है, बैंक मैनेजर रिटायर्ड हुए हैं, वो साथ में काम कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग मैं चाहता हूँ जिनको पैसे से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, पैसा बाय प्रोडक्ट हो जावे। बहुत अच्छी बात बताते हो आप। पैसा बाय प्रोडक्ट है, अगर आप काम पे फोकस करोगे पैसा झक मरा के आएगा, है क्या नहीं? तो वेरी गुड। राज साहब, आप कुछ 2-3 टिप अगर देना चाहो आज, तो वो क्या होंगी? एक चाहे बिगनर हो या जो थोड़े पुराने लोग भी हो गए हैं, तो क्या आप कहोगे? 3 बातें फाइनल। मैं शुरू में जब रियल एस्टेट में आया था ना, तो लोगों को हल्के में लेता था। कोई बोलता था मेरे को प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो मैं उनको ध्यान में नहीं लेता था। 2 या 3 बार जब वो आदमी फॉलोअप करता था तो मैं उसका काम करता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक आदत बना लिया कि कोई कुछ बोलता है तो वो ध्यान में रखने का या नोट डाउन करके रखने का। किसी भी कस्टमर को हल्के में नहीं लेना है, और उसको एक चैनल के थ्रू, जिसको हम लोग फनेल बोलते हैं, वो फनेल से टेस्ट करना है कि वो जीनियन है या नहीं है। लेकिन किसी को भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एक कस्टमर आपका कम से कम 50,000 रुपया दे के जाता है। वाह जी वाह, मतलब हम लोग कई बार बहुत जज करने लगते हैं कि ये लेगा नहीं लेगा, ये तो ऐसे ही है। तो प्री जज किसी को मत करो। जब आप जज करते हो तब आप गलत होते हो। हल्के में नहीं लेने का सबको। वेरी नाइस। तो ये पहला टिप था। और 2? फोकस होना चाहिए काम में अपने, क्योंकि हम लोग देखते हैं 10 काम करते हैं और 10 काम करने के बाद में एक बात ध्यान में आती है कि एक जगह पे भी हाथ नहीं लगता है। तो पहले तो फोकस होना चाहिए, और फोकस 2-3 चीज़ों के तरीके में होना चाहिए। एक तो क्या सेगमेंट में आपको काम करना है। हम लोग देखते हैं कि एक बंदा बोलता है मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो उसका हकीकत में कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ वो भागते रहता है। तो आपको शुरू में एक जगह पे फोकस करके कुछ सक्सेस पाना होगा, फिर आपको दायरा बढ़ाते जाना होगा। दूसरी बात, जब भी आप किसी से बात करो, भले वो काम का है या नहीं है, प्यार से बात करो सभी से। वेरी गुड। कितनी बड़ी बातें हैं कि भले काम का हो नहीं हो, जिससे भी बात करो प्यार से बात करो। हम हमेशा सोचते हैं कैसे डील क्लोज करें, कैसे कस्टमर को कहाँ से प्रॉपर्टी निकालें, वो तो समझ जाओगे। लेकिन ये जो बात बता रहे हैं ना, जिससे भी करो प्यार से, कौन कब कहाँ पे काम आएगा पता नहीं। तो आप ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी। एक इसका उदाहरण है मेरे पास कि हम लोग जब भी किसी कस्टमर से बात करते, भले उसकी कोई अड़चन रहेगी, वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाता है, लेकिन वो दूसरे 2 लोगों को हमारा नंबर दे देता है
पता नहीं मेरे को कहाँ से लीड आती है, लेकिन 2-3 कॉल ऐसे आते हैं रोज जिनको पता नहीं कहाँ से नंबर मिला है, लेकिन वो कॉल करते हैं। तो क्या आप कोई पैकेज नहीं लेते जो 99 मैजिक ब्रिक है, हाउसिंग है? सर मेरा आज की तारीख में किसी के साथ में कोई पैकेज नहीं है पिछले 3 साल से। वाह जी वाह, क्या बात है। ये चीज तो मतलब यकीन नहीं होती। कई बार लोग इतना कैंपेन रन करो और भी कुछ, फिर और कहीं कुछ मार्केटिंग में क्या मतलब खर्च करते हो या? मेरी खुद की वेबसाइट है, हाँ, रियल इस्टेट इंडिया के साथ में चलती है, उसके ऊपर मेरी पोस्टिंग है, और मेरी जो अलग पोस्टिंग है उसके ऊपर मेरे को बहुत सारी लीड आती है। जैसे पूना के आजू बाजू में जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, प्लॉटिंग्स है, उसके बारे में काम कम लोग करते हैं, तो वो काम मेरे पास आता है। दूसरा है कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो नॉन रेगुलर है, उसके ऊपर जब हम काम करते हैं तो काम थोड़ा आसान भी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो फ्लैट के पीछे काम करने वाले एक एरिया में 100 बंदे हैं, और एक ही लीड 10 लोगों को पास करती है। कोई भी कंपनी है, किसी का नाम नहीं लूँगा मैं, और एक्सपीरियंस ऐसा है जितना पैसा आपने दिया है कभी कभी उतना पैसा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। राइट। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, किसी कंपनी को 2 लाख का साल का पैकेज मैंने लिया था और 2 रुपया कमा नहीं पाया हूँ उसमें से। उसके बाद मैंने इनको सबको हाथ जोड़ दिया। बहुत सही बोल रहे हैं। आजकल जो ये डिजिटल मार्केटिंग और कैंपेन वगैरह ना, ये एक जुआ हो गया, गैम्बलिंग हो गई है भाई। बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी हो गया तो हो गया, नहीं तो राम भरोसे है। मैं भी अभी ये बजट को कट करके मैं कोशिश कर रहा हूँ पर्सनल रिलेशनशिप या इन चीज़ों पे ध्यान दूँ। अनाप शनाप पैसा मैंने मतलब मुझे केवल 3 महीने के लिए बोला था हम इतनी लीड दे देंगे, हर महीने 60,000 करीब का खर्चा किया। बाय गॉड बोलता हूँ, एक भी डील नहीं क्लोज कर पाई। लीड दिए थे 10-20, तो अपन जैसा आदमी भी अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या रहेगा सोचो उसमें, तो कितना पैसा अपना गया। एक उसका उतना निकल आए, घर से नहीं देना पड़े तब भी चलेगा। तो दोस्तों आपको अभी से ही कोशिश करना पड़ेगा रिलेशनशिप बिल्ड करने पे, और लोगों से अच्छे से बात करने पे, रेफरेंस मांगने की आदत डालनी पड़ेगी। एक फाइनल कमेंट सर आपका। सबसे पहले तो आप काम शुरू रखिए, हारने का नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी का काम ऐसा है कि आप महीना भर में एक भी डील नहीं हुए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। मैंने जब काम शुरू किया था, सीखने के लिए मेरे को पहले 4 साल लग गए। मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग करने वाला बंदा था, उसने ऐसे ही पूछा कितनी डील हुई अभी तक, तो मैं उसको बोलता था अगले 4 साल डील नहीं होगी ना तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीखोगे नहीं तो टिकोगे नहीं, और सीखने के लिए ऑलवेज टाइम देना पड़ेगा। नई नई बातें रोज़ मार्केट में आती है, सीखते रहना पड़ेगा। मेरा आज भी क्लास चल रहा है किसी के साथ में, मैं सीखता हूँ। वाह जी वाह। और सिंपल है, सीखोगे तो टिकोगे, अपने काम को टाइम दोगे तो आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच जगताप साहब, आप आए और दिल से इतना अच्छा आपने बातें की। हर एक बात इनकी ना कॉन्सेंट्रेटेड है दोस्तों। ये खाली सुन के मजा आया तो फायदा नहीं, उसको अप्लाई करके देखो। मैं बोलता हूँ बहुत रिजल्ट आएंगे। बहुत तजुर्बा बोल रहा है यहाँ पर। जाते जाते खाओ पियो मौज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।